आओ आप उस आसमान के खुदा का धन्यवाद करिए जिन्हें सानू एक बार फिर मौका दिता खुदा के वचन का प्रचार करने का, क्योंकि पता ही है कि अज विश्राम का दिन है, उसकी आराधना उसकी स्तुति का दिन है, अज ऐतवार का दिन है और अज की आराधना खुदा के हथ के सपुर्द करांगे और दुआ करांगे। महान जीवन अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम सब मिलकर दिल की अथाह गहराइयों से तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्रिया करते हैं पिता परमेश्वर। आज तेरा ठहराया है विश्राम का दिन, तेरी आराधना तेरी स्तुति की गई है पिता परमेश्वर। मैं आशा करता हूँ पिता परमेश्वर वो आप स्वर्ग के पसंद आई जब तेरी वचन वाणी के वाल जा रहा है पिता परमेश्वर। आज के वचन से तेरी आशीष को चाहना पिता परमेश्वर, ये वचन पिता परमेश्वर साढ़े हिरदियों के विच पिता परमेश्वर बैठ जाए और फल लैके आने वाला हो सके पिता परमेश्वर। तू पवित्र आत्मा के द्वारा भर के पिता परमेश्वर अपने दास को इस्तेमाल कर पिता परमेश्वर, और तू वचन के द्वारा साढ़े सारे नाल गल कर पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर ये दुआ तेरे बेटे और अपने मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम के विच मंगते हैं, आमीन। मैं पता ही है कि असी पिछले कई एतवार तो एक टॉपिक शुरू किया है कि जिसका विषय है कि साढ़े प्रचार का मुख बिंदु क्या होना चाहिए है, सानू क्या प्रचार करना चाहिए है और सानू उस क्रूस से चढ़े हुए यीशु का प्रचार करना चाहिए, क्रूस की कथा का प्रचार करना चाहिए है और सारा क्रूस के बलिदान का प्रचार जो सानू करना चाहता है। और असी पढ़ांगे 1 कुरिन्थियों का 1 अध्याय उसकी 18 आयत दे विच, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। क्रूस की कथा नाश होने वाले लिए मूर्खता, किहड़े लोग नाश होने वाले? अविश्वासी लोग जिहड़े यीशु मसीह के क्रूस से विश्वास नहीं करते, यीशु मसीह से विश्वास नहीं करते, वो नाश होने वाले हैं। जिहड़े उहदे क्रूस से विश्वास करते हैं और वो क्रूस की कथा उन्होंने लोगों के लिए एक उद्धार पाने के लिए एक सामर्थ बन जाती है। और जो आप 1 कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय उसकी 22 और 23 आयत पढ़ते हैं तो वो लिखा है यहूदी तो चिन्ह चाहते हैं, लिखे यहूदी चिन्ह चाहते हैं और यूनानी ज्ञान की खोज दे विच, परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं, मसीह का प्रचार करते हैं। लिखे कि यहूदी क्या करते हैं? यहूदी चिन्ह चाहते हैं और जनानी ज्ञान चाहते हैं। यहूदी विश्वास कर ली हमेशा अद्भुत चिन्हों की मांग करते थे, उन्होंने विश्वास नहीं सी, उन्होंने सबूत की जरूरत सी, उन्होंने एक प्रमाण की जरूरत सी, पर यीशु ने उन्होंने एक चिन्ह दिता कि वह चिन्ह मुर्दियों के विचों जी उठिया। वो चिन्ह किहड़ा सीगा कि यहूदी लोग चिन्ह की मांग करते थे, चमत्कारों की मांग करते थे, वो संसारक ज्ञान की मांग करते थे, संसारक बुद्धि की मांग करते थे, पर यीशु मसीह ने उन्होंने एक चिन्ह दिता जो सानू मिलेगा। यूहन्ना 2 अध्याय उसकी 19, 20 और 21 आयत क्या लिखा? यूहन्ना की अंजील उसका 2 अध्याय उसकी 19, 20 और 21 आयत क्या लिखा? यीशु ने उनको उत्तर दिया, यीशु ने उन्होंने उत्तर दिता, इस मंदिर को ढा दो, इस मंदिर को ढा दो और मैं इसे 3 दिन में खड़ा और मैं इन्हें 3 दिन दे विच खड़ा कर दूंगा जी। यहूदियों ने कहा इस मंदिर के बनाने में 40 वर्ष लगे हैं, और क्या तू उसे 3 दिन में खड़ा कर क्या तू इन्हें 3 दिन दे विच खड़ा कर देगा? तो जो आप पहली आयत पढ़ते हैं, जो आप 1 आयत पहला पढ़ते हैं 18 आयत के विच पढ़ते हैं तो वो लिखा है इस पर यहूदियों ने उससे कहा, इस पर यहूदियों ने उन्होंने कहा तू जो ये करता है, तू ये करता है तो हमें कौन सा चिन्ह दिखाता है? सानू कौन सा चिन्ह दिखाना? उन्होंने चिन्ह की मांग की है, पर यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें चिन्ह दिखाना कि इस मंदिर को ढा दो, मैं 3 दिन दे विच बना दांगा। यहूदियों ने कहा जिन्होंने बनाने के लिए 46 साल लग गए हैं और ये इंसान कहता है ढा दो, मैं 3 दिन दे विच इन्हों बनावांगा। तो की क्या यीशु मसीह ने अगे पढ़ांगे? परंतु उसने अपनी देह के मंदिर के विषय पर उन्हें किहदे बारे विच कहा था? उन्हें अपनी देह के मंदिर के बारे में कहा था, उन्हें अपने शरीर के मंदिर के बारे में कहा सीगा कि मैं क्रूस पर चढ़ाया जाऊंगा, मारिया जाऊंगा, दबिया जाऊंगा और 3जे दिन मैं मुर्दियों के विचों जी उठांगा। यीशु मसीह के जी उठन तो बड़ा चिन्ह इस संसार के विच कोई होर हो नहीं सकता। और ये चिन्ह तो भी उन्होंने ठोकर खाई। की लिखा अगे? जब वह मुर्दों में से जी उठा, जब वो मुर्दों विचों जी उठा तो उसके चेलों को स्मरण आया, उसदे चेलियां नूं याद आया।
कि यीशु मसीह क्या कहता था, ये तो बड़ा चिन्ह क्या हो सकता है, ये तो बड़ा चमत्कार क्या हो सकता है, ये तो बड़ा ज्ञान क्या हो सकता है ਜਿਹੜਾ ਯीशु मसीह ने अपने चेलिਆਂ ਨੂੰ ਆ ਯਹੂਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਦੱਬਿਆ ਜਾਵਾਂਗਾ ਔਰ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉਠਾਂਗਾ। ਇਹ ਯीशु मसीह ਦੇ ਸਾਰੇ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬੜਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਸੀ ਉਹਦਾ ਜੀ ਉਠਣਾ। ਪਰ ਯਹੂਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਸਾਰਕ ਗਿਆਨ ਦੀ, ਸੰਸਾਰਕ बुद्धि की तलाश करते सन। यहूदी लोगों लिए क्रूस पर चढ़ाया गया यीशु मसीह एक ठोकर का कारण सी। क्रूस उन्हां लिए एक रुकावट सी जिहड़ा उन्हां नूं विश्वास करन तों रोकदा सीगा। यहूदी लोगों लिए ये गल अविश्वसनीय सीगी कि एक उद्धारकर्ता किस तरीके नाल अपने प्राण नूं क्रूस के उपर दे सकदा आ। उन्होंने इस गल तो ठोकर खाई, उहदे क्रूस तो उन्होंने ठोकर खाई। वो लोग क्रूस पर लटके हुए यीशु का हमेशा मजाक उड़ाते रहे। लिखिया यहूदी चिन्ह चाहते सन और जनानी ज्ञान चाहते सन। बीमारां नूं चंगा करना कोई बड़ी गल नहीं है, दुष्ट आत्मा नूं कढना कोई बड़ी गल नहीं है, बच्चे की आशीष कोई बड़ी गल नहीं है, कोठी कार की आशीष कोई बड़ी गल नहीं है। पर सब तो बड़ी गल क्या आ कि यीशु मसीह का मुर्दियां दे विचों जी उठना। हाँ, क्रूस पर चढ़ाई हुई यीशु की कथा, ये तो बड़ा कोई चिन्ह, ये तो बड़ा कोई चमत्कार कोई हो नहीं सकता। जो आप 2 तिमोथियुस उहदा 4 अध्याय उहदी 2-3-4 आयत पढ़ते हैं तो उहदे विच लिखिया आ कि तू वचन का प्रचार कर, कि तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रह। समय और असमय तैयार रह। की कह रहे इस जगह पे पौलुस, तू अपने वचन का क्या कर, प्रचार कर, समय असमय तैयार रह। ये ना देख के समा अच्छा होगा मैं तद प्रचार करूंगा। अपने दुख दे विच, सुख दे विच, मुसीबत दे विच, समस्या दे विच तू आसमां दे खुदा दे वचन दा प्रचार करने लई तैयार रह, क्रूस दी कथा सुनाउण लई तैयार रह। अब यीशु दे बलिदान नूं तू लोकां दे विच सुनाउण लई हमेशा तैयार रह। सब प्रकार की सहनशीलता, तब सब प्रकार की सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ, और शिक्षा के साथ नाल दिता गया कि हर तरह के संयम के नाल, हर तरह की सहनशीलता के नाल और उल्हाना दे, और तू उन्होंने जगा, उन्होंने चिता दे, उन्होंने चेतावनी दे और डांट और समझा, और डांट भी और उन्होंने समझा कि क्रूस की कथा जिहड़ी आ वो नाश होने वाले लिए एक मूर्खता आ, पर हम उद्धार पाने वाले के लिए एक सामर्थ था। क्या? क्योंकि ऐसा मनुष्य, क्योंकि ऐसा मनुष्य, क्योंकि ऐसा समय आएगा, क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश ना सह क्या लिखा सकेंगे। कि ऐसा दा समा आऊगा जब लोग खरा उपदेश सहन नहीं कर सकते, यीशु के क्रूस की कथा को सहन नहीं कर सकते। बहुत सारे यहूदियों ने इसके कारण ठोकर खाई आ, उन्होंने यीशु मसीह ते विश्वास नहीं किया। बहुत सारे लोग जिहड़े आ यीशु की सच्चाई को ग्रहण नहीं कर सकते, पर अपने कानों की खुजली पर के अपने कारण, कन्ना की खुजली मिटाउण लई, अपनी अभिलाषाओं के अनुसार, अपनी अभिलाषा के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेश अपने लिए बहुत सारे उपदेश, बहुत सारे गुरु क्या कर लेंगे, बटोर लेंगे। और लिखिया आ साडा प्रचार जिहड़ा आ वो कन्ना की खुजली मिटाउण वाला नहीं होना चाहिए आ, और साडा प्रचार जिहड़ा आ वो क्रूस पर चढ़ाए हुए यीशु का प्रचार होना चाहिए आ। उस लिए भी मौत होनी चाहिए आ और क्रूस की कथा होनी चाहिए आ। क्या लिखिया? और अपने कान सत्य से फेर कर, वो लोग जो कन्ना की खुजली बचाने लई प्रचार करते हैं, जो लोग कन्ना की खुजली बचाने लई प्रचार सुनते हैं, वो लोग सच्चाई तो अपने लिखिया है कन्ना नूं फेर लैणगे। क्रूस की कथा तो यीशु मसीह के बलिदान तो वो अपने कन्ना नूं फेर लैणगे कथा कहानियों और कथा कहानियां वाल लगा लैणगे। जिद्दां कि अज इस संसार दे विच चलदा आ, असीं सही उपदेश नूं नहीं सुनते हैं, जो कथा कहानियां असीं उन्हां नूं सुन के उहदे पिछे चलना असीं पसंद करते हैं। पर तू सब बातों में सावधान रह, पर तू सारिया गल्लां तो क्या लिखा है इत्थे, पर तू सारिया गल्लां तो सावधान रह, दुख उठा, सुसमाचार प्रचार कर, और सुसमाचार प्रचार कर। सानू की प्रचार करना चाहिए आ, सानू सुसमाचार प्रचार करना चाहिए आ, क्रूस ते चढ़ाए हुए यीशु का प्रचार करना चाहिए आ। बहुत सारे लोगों को ठोकर लगेगी, बहुत जो चिन्ह और चमत्कार चाहते हैं उन्होंने इस गल तो ठोकर लगेगी। लिखिया आ जो 20 साल तो बाद वो देखणगे, वो पछताणगे कि मैं क्या कर लिया आ। उन्हां 5 कुआरियां की तरह जिन्हां कोल
ਪੰਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 10 ਕੁਆਰੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਦੇ ਕੋਲ ਤੇਲ ਥਾ, 5 ਦੇ ਕੋਲ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਥਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਤੇਲ ਥਾ ਉਹ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਅੜਾਓ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਭਰਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਔਰ ਅੜਾਓ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਵੇਸ਼ਿਆ ਦਾ ਸਾਂਝੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਨੇ ਐਸ਼ਪ੍ਰਸਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਸਕਿਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਔਰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਕਿਆ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਕਿਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ मैं खुल के कह दूंगा कि हे कुकर्म करने वालों मेरे तो दूर हो जाओ, दरवाजा बंद हो जाएगा। जरूरत ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵਚਨ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੀ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਖਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਛਤਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਪਛਤਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਆ ਕਰ ਬੈਠੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਸਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਰੂਸ ਦੀ ਕਥਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਜਦੋਂ 1 ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ ਉਹਦਾ 1 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 24 ਐਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ, परंतु जो बुलाए हुए हैं, परंतु जो बुलाए हुए हैं, क्या यहूदी, क्या यहूदी, क्या यूनानी, क्या यहूदी, क्या जनानी, जो बुलाए हुए हैं उनके निकट मसीह उन्हां दे लई मसीह परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर दी सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है। और परमेश्वर का ज्ञान आ। इस जगह ते पौलुस ने क्लियर किया जेडे बुलाए गए हैं, क्या जनानी, क्या यहूदी, क्या अन्य जाति दे लोग, उन्हां दे लई मसीह जेड़ा आ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਮਰਥਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਇੱਕ ਗਿਆਨ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੁਲਾਏ ਹੋਣਗੇ ਉਹੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਏ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਰੂਸ ਦੀ ਕਥਾ ਨਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਲਈ ਮੂਰਖਤਾ, ਪਰ ਹਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਮਤਲਬ ਉਧਾਰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਮਰਥਾ। ਖੁਦਾ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਸ਼ੀਸ਼, ਬਹੁਤ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਛੋਟੀ ਦੁਆ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ समाप्त करांगे। महान जीवन का अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम सब मिलकर दिल की अथाह गहराइयों से तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्रिया करने आज दे वचन ते तेरी आशीष ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ वचन 30 नहीं 60 नहीं 100 गुना फलवंत होने पाए और पिता परमेश्वर दिल दियां पट्टियां पर लिखिया जाए, कोई भी शैतानी ताकत इस वचन ਨੂੰ चुराने तक ना पाए। पिता परमेश्वर जो भी इस वचन ਨੂੰ सुन हृदय छिद जान पिता परमेश्वर, ताकि ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ सुसमाचार ਦਾ और तेरी क्रूस पर चढ़ाए होए ਯीशु ਦੇ बलिदान ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਖੁਜਲੀ ਮਟਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਹੋਵੇ। ਪਿਤਾ परमेश्वर अगला समा तेरे हत्थां विच सपुर्द करदा। पिता परमेश्वर तूने मेरी प्रार्थना नूं सुनिया और ये दुआ तेरे बेटे अपने मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम दे विच मंगदा आ। आमीन। सारिआं नूं जय मसीह दी।